स्टूडेंट्स, मैं रेणु गुप्ता आपकी अपनी होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट जो कि पेडागॉजी सब्जेक्ट है बीएड का, आप सभी जानते हैं और हम लोग इसकी काफ़ी सारी क्लासेस कर चुके हैं। तो हम लोगों की ये जो कल हमारी क्लास हुई थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास में, चीफ एम ऑफ द होम साइंस ऑफ टीचिंग, है ना। क्या उसके उद्देश्य होते हैं। कोई भी आप टीचिंग पेडागॉजी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो एम्स और ऑब्जेक्टिव होता है वो सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि हाँ उसका क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ लिया था कि जो अमेरिकन एसोसिएशन बाहर है होम साइंस के का, उन्होंने क्या कहा था कि इसका क्या उद्देश्य है। फिर सेकेंड थिंग ये था हमारा कि हमने एक चीज़ को देखा था कि 1 मिनट में इसको सेट कर दूँ। हाँ, तो सेकंड थिंग बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो लेडी इरविन कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में है, तो उसमें उन्होंने क्या उसके एम्स बताए थे होम साइंस टीचिंग के, और जो हमारे कुछ मेन फंडामेंटल यानी जो चीफ एम थे उसको हम देख रहे थे, जिसके 9 पॉइंट्स आई थिंक ये लास्ट 2 क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके 15 या 16 पॉइंट्स हैं, तो मे बी आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग 9th पॉइंट तक अपना देखते हैं। हमारा कल का लास्ट पॉइंट था कल्टीवेशन ऑफ एस्थेटिक एक्सप्रेशन, यानी कैसे हम इस सब्जेक्ट के माध्यम से अपने अंदर एस्थेटिक जो हमारा एक मूल्य है और जो कि सौंदर्यात्मक से बिलोंग करता है, तो उसको हम कैसे फुलफिल करते हैं बाय दिस सब्जेक्ट। हमारा 10th पॉइंट आता है। 10th पॉइंट हमारा है कल्टिवेशन ऑफ इस्टेब्लिशिंग एडजस्टमेंट बिटवीन हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी, यानी इस सब्जेक्ट को पढ़ने का उद्देश्य ये भी था, इस सब्जेक्ट को लाने का एक टीचिंग जो हमारा प्रोफेशन है उसमें लाने का एक उद्देश्य था। A household individual differences an important unit of community life. It is through collective effort of the households that the community is informed. The society is changeable. Its ideal, values, beliefs and assumptions keep changing as per the changing time and circumstances. If the living standard of the household to keep changing, keeping in views these social changes, then it would prove to be progressive and socially useful, and its members would be able to lead a happy, peaceful and respectable life. The study of home science enables to acquaint students with those low social beliefs and levels which are necessary in such context. It makes their attitude scientific and liberal. She effects changes to her household environment as per the social change. As a result, adjustment between household and community is always maintained. This type of adjustments very essentially for the healthy development of future generation. देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को देखिए छोटे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि अपने घर पे रहना है, लेकिन वो धीरे धीरे आप उनका दायरा आप नहीं रोक सकते। बच्चा 3 साल तक घर में रहता है, फिर 3 साल के बाद वो स्कूल जाता है, वो वहाँ के लोगों से मिलता है, तौर तरीके सीखता है, कुछ चीज़ें सीख के आता है, कुछ गुड हैबिट सीखता है, कुछ बैड हैबिट सीख के आता है ना। क्योंकि जहाँ वहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं ना, तो वो कई सारी कम्युनिटी से बिलोंग करके आते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं हमने स्कूल को अडॉप्ट कर लिया है तो हमारा जो जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उसी कम्युनिटी के बच्चे जा रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो अब जब कम्युनिटी का जो रिलेशन होगा वो हमसे हेल्दी होगा, ना कि हमसे जो कि अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। अगर उनके घर में एक भी अगर कोई महिला है जिसने इस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, कोई भी स्टूडेंट है या फीमेल स्टूडेंट है जिसने इस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के अपने समुदाय को भी, देखिए आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं ना तो लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आपसे पूछते हैं आकर के कि हाँ ये काम करा है तो कैसे करा। अगर आपका फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत खुशनुमा है तो लोग भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो द स्टडी ऑफ होम साइंस एनेबल टू एक्वायर स्टूडेंट दो सोशल बिलीव्स, यानी हमारे अंदर सामाजिकता का विकास करता है, क्योंकि हमको इस सब्जेक्ट में फैमिली के साथ कैसे लीड करना है और इन्वायरमेंट की भी स्टडी हम करते हैं। हम एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के समुदायों का भी अध्ययन करते हैं। तो ये एक बहुत ही कारगर तरीका होता है, बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी कम्युनिटी, अपने हाउस होल्ड वर्क के माध्यम से अपनी कम्युनिटी की एफिशिएंसी और उसकी डेवलपमेंट के विकास के साथ साथ में
में सहायक करता है। और ये किसके लिए ज़रूरी है? इट इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी जो हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन जो आने वाली है, जब हमारा कम्युनिटी का विकास अच्छा होगा, हमारी फैमिली की ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ की कम्युनिटी भी उसी से प्रभावित होगी। तो ये किसके लिए बेनिफिशियल? हमारे खुद के लिए और हमारी खुद की जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि फ्यूचर में आने वाली है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, देखिए आज जैसे कुछ हमारे समाज में मिथ है, कुछ रूढ़िवादिता चल रही है, लेकिन जैसे जैसे देखिए टाइम, ये जो एजम्पशंस हैं, ये जो पूर्वानुमान हैं, ये जो चीज़ें हैं, तो ये कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है और सोशल चेंजेस होते जा रहे हैं, वैसे भी कहीं ना कहीं हमारा मेंटल लेवल और हमारी जो पुरानी सोच थी वो भी बदलती जा रही है। वो किसके थ्रू बदल रही है? बाय द थ्रू दिस साइंटिफिक एरा। हमारी जो लाइफ चेंज है वो चेंज हो रही है और प्रोग्रेसिव हो रही है, और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कम्युनिटी और अपने हाउस होल्ड, यानी जो हम हाउस होल्ड जो काम हम कर रहे हैं अपने हाउस के लिए कर रहे हैं, वो कैसे हमारी कम्युनिटी को भी प्रभावित करता है, ये हमने इस पॉइंट में देखा। नेक्स्ट आता है हमारा कल्टीवेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। कल्चरल वैल्यूज़ का होना किसी भी समाज के लिए, किसी भी हम प्रदेश में रहते हों, देखिए हमारे ना इंडिया में कहा जाता है ना, यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी अनेकता में एकता बोला जाता है ना इस देश। तो कल्टीवेशन ऑफ कल्चर वैल्यूज़ तो पर्टिकुलर घर में ऐसा नहीं होता है कि हम जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं वो भी आप भी फॉलो करिए, लेकिन आपकी जो संस्कृति है, एक समुदाय में रहने वाले लोगों की संस्कृति भी में भी जहाँ तक वहीं होती है, तो वो क्या करता है, उसका विकास करता है और उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो कल्चर इज़ अ यूनिक हेरिटेज ऑफ ह्यूमन रेस, यानी ये क्या है? एक अनोखा हेरिटेज जिसको बोलते हैं, जो हमारे ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे हम जो कल्चर कल का हमारे बच्चे वही कल्चर फॉलो करते हैं। तो इट इज़ अ फैक्ट प्रिजर्व एंड मेंटेन विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस होल्ड। और जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके घर में शादी है, तो आपके यहाँ जो रीति रिवाज होते हैं, तो ज़रूरी नहीं वो आपके पड़ोस में भी होते हैं इस तरह नहीं, लेकिन जो आप अपने घर में कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके जो भी रिलेशंस में हैं, जो फैमिली में ही हैं, तो वो हमारे जो फोर वॉल्स यानी चार दीवारों के अंदर जो चीज़ें हमारे फंक्शन हो रहे हैं, जो हमारी कल्चर वैल्यूज़ है, तो वो हमारे घर के लिए हैं। और इट इज़ इन फैक्ट प्रिजर्व एंड मेंटेन विद द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो हमारे बच्चे भी उसको सीखते हैं, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को वो सीखते हैं, उसको आगे से देखिए कहीं आप होली का एग्जांपल लीजिए, कहीं गुजिया पहले से बनती है, कहीं उसी दिन बनती है। तो जिसके यहाँ जैसे होता है, जैसा संस्कृति होती है, जैसे कल्चर होते हैं, वो वैसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं। राइट, सिंस एंशियंट टाइम द इंडियन वे ऑफ कल्चर हैज़ बीन आइडियल एंड इमिटेबल इन द वर्ल्ड। द टीचिंग ऑफ होम साइंस कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली इन द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो पहले जो था हमारे कल्चर और सभ्यता का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है, तो हमारे जो कल्चर और हमारी जो वैल्यूज़ है इंडिया की, इसको बहुत माना जाता था, पूरे विश्व में ये विख्यात थी। द टीचिंग ऑफ होम साइंस कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली इन द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। और जो होम साइंस की टीचिंग का जो उद्देश्य है, या वो सहभागिता देता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में सहभागिता दे रहा है, जो कि क्या डेवलपमेंट कर रहा है स्टूडेंट्स में? कल्चरल डेवलपमेंट को। कल्चरल ट्रेड्स such as politeness, equanimity, gentleness, simplicity, patience, and contentment, etc., are cultivated in the student through the study and practice of different norms of home science. Women and home management show her cultural development. Students should teach this subject keeping this aim in view. Therefore, the student who study home science become able to lead qualitative cultural family life with the minimal cost, energy and time. और जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, जैसे पोलाइटनेस है, इक्वानिटी यानी एकता है, और समानता है, जेंटलनेस यानी हमारी जो सज्जनता है, सिंप्लिसिटी जो हम बहुत सिंपल से रहते हैं ना, सदाचारी हैं, और सिंप्लिसिटी को हम बोलेंगे सादा जीवन जो हमारा है, पेशेंस यानी धैर्य है, एंड कंटेनमेंट एक्सेट्रा, इन सबको एक साथ लेके चलना, आर कल्टिवेटेड इन स्टूडेंट्स थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ
होम साइंस यानी जो ट्रेड्स हैं, यानी जो ये गुण पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? ये हमारे कल्चरल हमारे एटीट्यूड होते हैं, जो कि एक इंडिया में बहुत फेमस है और इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं देयरफॉर स्टूडेंट्स हु स्टडी होम साइंस बिकम एबल टू लीड क्वालिटेटिव कल्चर फैमिली माइंड। जो एक लेडी है, देखिए बार बार लेडी का ही नाम आ रहा है क्योंकि होम साइंस जो छात्राएं हमारी हैं वही मोस्टली अडॉप्ट करती हैं। और इससे क्या होता है, जो हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो माइंड में कॉस्ट होता है और हमारा टाइम है, और जो कि अपनी फैमिली को दे पाते हैं और अपनी फैमिली का हाथ बटा पाते हैं। नेक्स्ट हमारा था कल्टिवेशन ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी फॉर इंक्रीजिंग इनकम। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए, है ना। तो ड्यू टू साइंटिफिक प्रोग्रेस ह्यूमन लाइफ हैज़ बिन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी जो हमारा ये जो वैज्ञानिक युग है, इसमें जो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ों से बहुत उथल पुथल हो चुका है। इट्स नीड हैव बिकम वेरी वास्ट, और जो साइंटिफिक एरा की जो हमारी नीड है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ह्यूज है। ड्यू टू इंक्रीजिंग नीड्स ऑलमोस्ट ऑल एजुकेटेड फील द नीड ऑफ वर्किंग। This need of there can be fruitfully met by the teaching of home science. They can study different branches of home science in order to adopt on occupation as per their interest. A student of home science has many opportunities before her, such as interior decoration, tailoring, first aid guide, social service, village service, teacher for primary school, home science teacher, child welfare guide, family planning guide, etc. She can adopt these occupation in order to supplement her family income. यानी देखिए, पहले आप अपने अगर मम्मी पापा या दादी दादा का आप उनकी लाइफ ट्रेंड देखिए, आप उनके पास बैठिए, उनसे सुनिए, तो क्या होता था, जो एक फ़ीमेल होती थी उससे खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ की थी, घर का काम करना। लेकिन आज के साइंटिफिक युग में, या जो एरा है हमारा, जो ये सदी चल रही है, तो इसमें एक सिंगल आदमी अगर कुछ इनकम ला रहा है तो उससे हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा। तो इसलिए ये माना जाता है कि दोनों ही, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अर्न करना चाहिए एक फैमिली को एक बहुत अच्छे से लाइफ लीड करने के लिए इस एरा में। तो उसके लिए क्या, होम साइंस हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लान करके देता है, जो कि हमने अपने देखिए फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट डे में ही हमने आपको इसको समझाया था, इसके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके जो टीचिंग हम पढ़ने जा रहे थे इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखिए वही बात इसमें आ गई कि जो जितने टाइप के आपके ये देखिए ऑक्यूपेशंस हैं, तो वो आपको इसमें बताया जा रहा है। जैसे इंटीरियर डेकोरेशन का हर चीज़ का अपना अलग, आपने ग्रेजुएशन कर दिया उसका अलग अलग से आप, या आपने पीजी कर लिया, उसका बाद आपके फील्ड में बहुत सारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप डिप्लोमा कर सकते हैं और उसको आप आगे अपनी ऑक्यूपेशन में शामिल कर सकते हैं। जैसे जिम में मैंने बार बार डिस्कस किया है कि वहाँ पे न्यूट्रिशन यानी डाइट प्लान या जो डाइट चार्ट बना के देती हैं, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। आप आजकल हॉस्पिटल्स में भी डाइट प्लान के थ्रू चार्ट बनाया जाता है, वहाँ पे भी देखिए डाइटिशियन की ज़रूरत होती है। टेलरिंग, अगर आपकी स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है तो आप अपना खुद का बुटीक खोल सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज के ज़माने में बुटीक, एक अगर हम सूट भी सिलवाने जाते हैं कितना कॉस्टली पड़ता है, अगर हम खुद से आ रहा होगा और अगर हम यही व्यवसाय अपना लेंगे तो कितना बेनिफिट होगा, आप ये बात सोच सकते हैं। फर्स्ट एड गाइड, फर्स्ट यानी जो देखिए कई जगह पे होता है कम्युनिटी में जहाँ पे हॉस्पिटल्स अभी भी नहीं है या दूर है, तो वहाँ पे आप अपना छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं जहाँ पे एक फ़र्स्ट एड आप प्राथमिक चिकित्सा उपचार के नाम से अपना क्लिनिक खुद का खोल सकते हैं। गाइड आप बन सकते हैं, आप सोशल वेलफेयर के थ्रू आप एक गाइड बन सकते हैं। सोशल सर्विस, यानी जब हम अपना बीए में थर्ड पेपर में जब थर्ड ईयर में आते हैं तो हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं, तो हम सर्वे करने जाते हैं, विलेज सर्वे करते हैं और प्रसार शिक्षा के माध्यम से अपनी बातों को प्रसारित करते हैं। वो पैम्पलेट के माध्यम से करते हैं, फोल्डर्स के माध्यम से करते हैं, चार्ट बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं। तो वी गेन वेरी ह्यूज नॉलेज अबाउट द विलेज, अबाउट द सोशल सर्विस, अबाउट द विलेजर्स, अबाउट द विलेज। तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो हमको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है किस तरह से हमें कार्य करना है। फिर हम एक स्कूल में प्राइमरी टीचर के रूप में भी नियुक्त हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर अगर हम एक सब्जेक्ट में ही, होम साइंस में ही हम टीजीटी पीजीटी अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम होम साइंस पर
टीचर बन जाते हैं। चाइल्ड वेलफेयर गाइड, क्योंकि हमने उसमें बाल विकास का पेपर पूरा पढ़ रखा है, तो हम उसमें एक चाइल्ड जो हमारा वेलफेयर गाइड है उसको भी हम वो बन सकते हैं। फैमिली प्लानिंग गाइड, जो परिवार नियोजन के तहत जो स्कीम्स चलती है हम उसको सर्वे कर सकते हैं और उसके गाइड बन सकते हैं। तो शी कैन अडॉप्ट दीज ऑक्यूपेशन इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट हर फैमिली इनकम। इन सब व्यवसाय को आप अपना करके, इन सब व्यवसाय के अलावा हम अपना बेकरी शॉप खोल सकते हैं, अपनी कुकिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ इसमें जो नहीं बताएगी, आप कुछ भी आप एक इसके बाद आप अगर पीजी कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल के चली आती हैं और आप उसमें डिप्लोमा कर सकते हैं पर्टिकुलर पेपर में, और उसी प्रोफेशन को आप आगे ले जा करके उसमें उसको एक प्रोफेशनल रूप दे सकते हैं और इसमें अपनी फैमिली को सप्लीमेंट कर सकते हैं इनकम के लिए। तो सब आप अपनी फैमिली में हाथ बटा सकते हैं, क्योंकि जो आज की जो जनरेशन है, आज का जो समय है, उसमें मनी बहुत ज़रूरत है हर एक चीज़ के लिए। तो इस तरह से होम साइंस सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फ़ीमेल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट में हम देखते हैं a teacher imparts the knowledge of biology and hygiene to a student in order to draw their attention, physiology and hygiene to students in order to draw their attention towards the importance of different body organs and their maintenance, acquaints them with the rules of health in order to enable them to maintain the health of their family members. Beside, the teaching of home science is a good tool of effective physical development. The practice of practical activities helps to make them physically active, which brings strength and flexibility in their muscles, thus making their bodies healthy, well shaped and strong. Physical activity is a good mean of effective good physical health. There are given a lot of opportunities for physical activity in the होम साइंस टीचिंग। फिज़िकल डेवलपमेंट यानी हमारा जो शारीरिक विकास है उसकी भी नॉलेज हमको बहुत अच्छी मिलती है। किस सब्जेक्ट के माध्यम से? देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप जो एक मानव जीवन से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं होम साइंस यानी घर में खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई बस हमको सिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं जो कि इसके लिए हमारे साथ साथ हमारी फैमिली मेम्बर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अदर सब्जेक्ट्स की मैं अवहेलना नहीं करूँगी। अदर सब्जेक्ट्स को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको जब हम एक क्लास में पढ़ाते हैं या एक अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, वो वहीं तक ही सीमित रह जाता है। क्योंकि अगर हम एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करते हैं तो लिटरेचर ना कोई हमसे अभी यहाँ आज की जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ना लिटरेचर कोई हमसे सुनने जा रहा है, ना हमसे पूछने जा रहा है कि हाँ विक्टोरियन एज में क्या हुआ था या एलिज़ाबेथन एज में क्या हुआ था। लेकिन नहीं, अगर आपने इस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ा है तो आज आप इस सब्जेक्ट को अपने यूज़ में ला रहे होंगे। फिर वो तो अपना अपना इंटरेस्ट है कि हाँ आपने ये अडॉप्ट कर लिया, वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया, ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल हम इसको डिस्कस करेंगे अपने फिज़िकल डेवलपमेंट को अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैंने इसको खाली इंग्लिश में बताया है, कल मैं इसको हिंदी में बता दूँगा बच्चों। और आप लोगों को अगर हिंदी में नोट्स चाहिए हो तो जो मैं बोलती जाती हूँ उसके बस कीवर्ड्स आप लिख लीजिए, बहुत ईजी है। और मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में बहुत ईजी वर्ड्स में कर रही हूँ, तो इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप उसको लिख लिया करिए, तो आपको ईजी होगा। आप खाली इसके बस जो आपकी ये जो हेडिंग्स हैं आप इसको ज़रूर लिख लीजिए हिंदी में, और जो मैं बोल रही हूँ इससे शायद आपको रिकॉल हो जाएगा और आप इसको इजीली आंसर बना के लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।